ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो भाई शुरू करते हैं टॉपिक में। टॉपिक चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, है ना। और इसमें राजे हम अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज की आई थिंक 5 एग्जांपल्स कर चुके हैं, है ना। तो छठी छठी एग्जांपल देखते हैं। शो दैट x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर 2। ठीक है, ये सीरीज दे रखी है। इसके लिए x इज इक्वल टू 0 को पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस शो करना है। ठीक, भी जल्दी से नोट कर ले स्टेटमेंट। ओके, तो भाई प्रूफ देखते हैं इसका। भाई सबसे पहले ठीक है, आपको ये दे रखा है सीरीज समेशन un एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक, तो एफ एन क्या होता है भाई? पहली एन टर्म्स का सम। ठीक है, पहली एन टर्म्स का सम। भाई ध्यान से देखो, ये क्या है? व्हाट इज इट? इट इज अ जीपी विद एन टर्म्स। तो भाई जीपी का फॉर्मूला लगा दो, ए इंटू 1 - r रेज टू पावर एन अपॉन 1 - r। ठीक, यहां तक नोट कर ले पहले सभी। ओके, तो भाई जीपी क्या आ रहा है आपके, सॉरी, एफ एन की वैल्यू क्या आ रही है? ए ए है एक्स स्क्र, 1 - r क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 1 - r। ठीक, तो ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। भाई ये 1 से 1 कैंसिल, ये एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल। सो देयर फोर एफ एन की वैल्यू आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्र, 1 - 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर एन। ठीक, भाई नोट कर ले इसे। ओके भाई, अगर तो ओके ओके, नोट कर ले जल्दी। ओके भाई, इसमें क्या है? अगर तो आ, देखो, पहले पी डब्ल्यू एल निकालते हैं। पी डब्ल्यू एल, ठीक, इसमें क्या है? अगर तो भाई एक्स की वैल्यू 0 ली,
ठीक है, चेक करो x की वैल्यू 0 लेने पर 0 आ रही है। ठीक है, और अगर x की वैल्यू नॉन जीरो ली, अगर x की वैल्यू नॉन जीरो ली तो आ रही है लिमिट 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक, भी नोट कर ले इसे जल्दी से। ओके, अब भाई क्या करें इसमें, एम एन लो, सुप्रीमम ऑफ एफ एन माइनस एफ एक्स। ठीक, तो एफ एन की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्र, 1 - 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर एन। ठीक, और एफ एक्स की वैल्यू ले लो आप 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक, तो भाई 1 प्लस एक्स स्क्र तो कॉमन ही आ रहा है। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसल। ओके, नोटेड। अच्छा, ये जो नेगेटिव बचा है ये भी मोड में खत्म हो जाएगा, मोड में अंदर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये बचा सुप्रीमम ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र की पावर एन। ठीक, तो सुप्रीमम कौन है भाई, सुप्रीमम कौन है, सुप्रीमम है दादाजी। और मैं ले रहा हूं यहां पर एक्स इज इक्वल टू 1/√n। ये कौन हो, ये आप हो, तो ऑब्वियसली फिर सुप्रीमम बड़ी होगी। ठीक, यहां तक नोट कर ले भी जल्दी। ओके, तो भाई क्या हो गया, अभी एम एन आ गया है ग्रेटर देन 1 + 1/n, 1/1 + 1/n की पावर n। ओके, नोटेड। तो भाई लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये ग्रेटर देन आएगा दिस, और ये किसको अप्रोच करेगा राजे, देखो फर्स्ट वाला फैक्टर किसको अप्रोच करेगा, 1 को, और ये नीचे वाला फैक्टर किसको अप्रोच करेगा, ई को। ठीक, तो जो नंबर 1/e से बड़ा है वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, कांट बी जीरो। तो भाई बाय एम एन टेस्ट, ठीक, सीरीज डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। ठीक, नोटेड। ठीक है, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स इज इक्वल टू 1/√n, ये किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। तो इसी के कारण तो प्रूफ हुआ है, 1/√n के कारण ही तो प्रूफ हुआ है नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो फिर जीरो क्या आ गया आपका राजे, जीरो क्या आ गया, पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म
कन्वर्जन। ठीक, बुक वाला मेथड ना देखना राजे, बुक वाला मेथड कंफ्यूज हो जाओगे। आई थिंक यही बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, चलो। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे चले। ठीक है, एक्सरसाइज बी पर आते हैं। ठीक, इसी चैप्टर की। ठीक है, एक्सरसाइज बी है। चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 3, थर्ड है ना। तो पहली एग्जांपल। अब भाई 12 नंबर का काम आता है इस चैप्टर से, तो काफी क्वेश्चंस आपको पीयू में दिखेंगे। 2012 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है, टेस्ट द सीक्वेंस। भाई जिसकी जनरल टर्म क्या दे रखी है? एन स्केयर एक्स अपॉन 1 + n³ एक्स स्केयर। और किसके लिए टेस्ट करना है आपने? फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑन 0, 1। ठीक, स्टेटमेंट नोट कर ले सभी। ओके, तो भाई पहला स्टेप, भाई हमें चाहिए जनरल टर्म। वो तो दे रखी है इन्होंने। चलो थोड़ा सा काम उन्होंने इजी कर दिया। ओके, तो इसके बाद राजे हमें और क्या चाहिए? हमें PWL चाहिए। PWL क्या होता है भाई? लिमिटेड वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू है ना। ठीक, क्या आएगा भाई लिमिट लगाने पर, क्या वैल्यू देगा ये फंक्शन? आई थिंक 0 देगा, चेक कर लेना। ठीक, सेकंड स्टेप। इसके बाद आपको क्या ले लेना चाहिए? चुपचाप MN ले लो। ठीक, तो यहां तक नोट कर ले भी जल्दी। ओके, सो देयर फोर MN किसके इक्वल आ गया? सुप्रीमम क्या थी वैल्यू? n² x अपॉन 1 + n³ x²। ठीक, सुप्रीमम कौन है भाई? दादाजी हैं। ओके, और ठीक है, देखो ऐसा कुछ x, ऐसा कुछ पुट करना भी नीचे n³ खत्म हो जाए और ऊपर n² खत्म हो जाए। तो चेक करो मुझे x क्या पुट करना चाहिए? 1/n⁻³ पुट कर दूं। ठीक भाई, 1/n⁻, ठीक है, 3/2 पुट कर दें। ठीक है, चलो ये तो खत्म हो गया। ये नहीं खत्म हुआ ना? अच्छा, ये नहीं खत्म हुआ, चलो कोई बात नहीं। मेन तो नीचे वाला खत्म होना चाहिए था। भाई नीचे वाला खत्म हो गया। अब 2 में से 1.5 चला गया, कितना बचेगा? आधा बच जाएगा। ठीक, अच्छा ये मैं गलत लिख रहा हूँ। सॉरी सॉरी, यहाँ पर ग्रेटर देन आना चाहिए था ना। ठीक, ये नोट कर ले भी जल्दी सभी। नोटेड। तो भाई MN क्या आ गया आपका? ग्रेटर देन √n/2। ये किसको अप्रोच करेगा?
इन्फिनिटी को। तो भाई ये चीज कभी जीरो वैल्यू देगी आपको, लिमिट एम एन? ये तो कभी भी जीरो वैल्यू नहीं देगी। तो फिर क्या सीक्वेंस कभी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी? भाई नहीं करेगी। बस इतना सा काम है। ठीक। ओके। भाई नोट कर ले जल्दी से इसे। ओके। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। यूज एम एन टेस्ट टू शो दैट sequence where fn has value nx upon 1 plus n square x square does not converge uniformly on 0, 1। अब ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है, 2013 में भी आ चुका है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है भी, कोई भी चाहे फर्स्ट ईयर के बच्चे से करवा लो। ठीक है, फर्स्ट ईयर का बच्चा भी कर देगा ये तो क्वेश्चन। पहला स्टेप, पीडब्ल्यूएल निकाल लो। पीडब्ल्यूएल जीरो जीरो आएगा, चेक कर लेना। ओके। सेकंड स्टेप, एम एन ले लो। क्या होता है एम एन? सुप्रीमम वैल्यू। ठीक है, माइनस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स के मोड की। ठीक। नोटेड। तो भाई एम एन क्या आ रहा है? सुप्रीमम ऑफ, क्या वैल्यू दे रखी है? एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्केयर एक्स स्केयर। ठीक। चलो आप ही बता दो फिर, इस बार एक्स क्या लेना चाहिए? व्हाट शुड बी, व्हाट शुड वी टेक एक्स, जल्दी बताएं। 1/n, वेरी गुड। एक्स क्या लेना चाहिए भाई? भाई आप तो एक्सपर्ट हो गए फिर हैं सभी। भाई 1/n लेना चाहिए है ना? तो ये कैंसिल करके 1/2 आ गया। ठीक। तो भाई एम एन आ रहा है ग्रेटर देन 1/2। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एम एन वो भी ग्रेटर देन 1/2 आएगा। तो भाई जो चीज 1/2 से बड़ी है वो जीरो तो हो ही नहीं सकती कभी। देयर फोर सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0, 1। बस इतना सा काम है ना? और 3 नंबर पक्के। बच्चे भागते हैं फोरियर सीरीज चैप्टर की तरफ, है ना? फोरियर सीरीज में इतनी कैलकुलेशन है भी, अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो उससे बेटर तो सीक्वेंस सीरीज चैप्टर है। ठीक है। ओके, नोट कर लिया इसे। ओके, थर्ड एग्जांपल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में क्या है? प्रूव दैट सीक्वेंस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0, 1 वेयर सीक्वेंस क्या दे रखा है? सीक्वेंस की जनरल टर्म दे रखी है एक्स की पावर n-1, 1 - x। ठीक। नोटेड।
तो भाई इसमें हमने प्रूफ करना है, उन्होंने कह दिया अब यूनिफॉर्मली कन्वर्ज प्रूफ करो। ठीक है, तो पहला स्टेप, भाई पी डब्ल्यू एल निकाल लो। ठीक, एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स। अच्छा, अब इंटरवल क्या है? 0 से 1। इंटरवल क्या है? 0 से 1। कोई भी नंबर 0 से 1 होगा। ठीक है, तो ये क्या वैल्यू देगा राजे? 0 से 1 में कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसकी पावर इंफिनिटी। देखो, अगर 0 से लेकर, ठीक, तीन चीजों पर इसकी वैल्यू डिस्कर कर, 0 से लेकर 1 के बीच वैल्यू 0 आएगी क्योंकि उसकी पावर ये इन्फिनिटी लगा हुआ है। अगर एक्स 0 लिया तब क्या वैल्यू आ रही है? जल्दी जल्दी बता दो, एक्स 0 पर क्या वैल्यू आ रही है? 0 आ रही है। और एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी क्या वैल्यू आ रही है? 0 ही आ रही है। तो कुल मिलाकर ये फंक्शन तो 0 ही आ गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, 1। ठीक, नोटेड। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है? एम एन ले लो। ठीक, तो क्या दे रखा है? एक्स की पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स, माइनस फंक्शन की वैल्यू 0। ठीक है, तो भाई इसकी सुप्रीमम वैल्यू निकालनी। अब दादाजी वाला कंसेप्ट ना लगाना। दादाजी वाला कंसेप्ट राजा फेल करने के लिए होता है। ठीक, यहां पर हमने, यहां इस क्वेश्चन में तो भाई इसको पास करना है। पास मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सुप्रीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सुप्रीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा मिनिमा मेथड से। ओके, उसके लिए क्या करो आप लेट कर लो इस फंक्शन को y। ठीक, फिर आप वो कर लेना राजा। ठीक है, ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, आप dy/dx निकाल लेना। ठीक, फिर उसको 0 पुट कर लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। dy/dx निकाल लो, उसको 0 पुट कर देना। 0 पुट करने के बाद राजे भाई आपको मिल रही है दो वैल्यूज, x की वैल्यू 0 और n-1/n। इस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव आप निकाल लेना। ठीक है, इस वैल्यू पर आपका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा <<0 वो ये आपका काम है। ठीक है, ये आप चेक कर लेना। तो भाई आपका फंक्शन, ठीक, जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। किस पॉइंट पर राजे दे रहा है? एट एक्स इज इक्वल टू n-1/n। ठीक है, तो इस बार एक्चुअली में हमने दादाजी को फाइंड आउट किया है। भाई दादाजी क्या है जिस पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे? n-1/n। ठीक, चले आगे। तो भाई जो mn है, सुप्रीमम वैल्यू x की पावर n-1, वन माइनस एक्स। अब ये सुप्रीमम वैल्यू दे रहा है किस पॉइंट पर? एट एक्स इज इक्वल टू n-1/n। ठीक, तो ये फिल कर देते हैं। भाई इस बार हमने एक्चुअली में दादाजी को फाइंड आउट किया। ठीक,
तो फिल करो भी यहाँ पर वैल्यू n-1 अपॉन n, इसकी पावर n-1, 1 - n-1 अपॉन n। ठीक है। तो पहले वाले केस में अ, ये अलग अलग कर दो, n/n क्या हो जाएगा, 1 - 1/n, इसकी पावर n अलग लिख लो, -1 अलग लिख लो। ठीक। बाकी ये क्या बचेगा, सेकंड फैक्टर, n एलसीएम लो, n - n+1। ठीक। ओके। ये नोट कर लिया होगा आई थिंक सभी ने। तो ये n से n कैंसल, mn की वैल्यू क्या आ रही है, 1 - 1/n की पावर n, 1 - 1/n की पावर -1, 1/n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, अच्छा पहला फैक्टर क्या वैल्यू देगा, जल्दी से बताएं, पहला फैक्टर क्या वैल्यू देगा, e की पावर -1। दूसरा फैक्टर 1 वैल्यू देगा, लास्ट वाला फैक्टर 0 वैल्यू देगा। तो अगर ये चीज 0 आ गई तो फिर क्या है भाई, सीक्वेंस वाकई में ही क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है ऑन 0, 1। नोटिस, भी जल्दी से नोट कर ले इसे। ओके। अब फोर्थ एग्जांपल भी 2012 में आ चुकी है। ठीक। शो दैट सीरीज whose sum to n terms is fn, ये कन्वर्ज नहीं करेगी ऑन 0, 1। ठीक है। तो पहले तो भाई PWL निकाल लेना। ठीक, वो चेक कर लेना जी, 0 ही आएगी। PWL राजी क्या आएगी इसकी, 0 फॉर ऑल x। नोटेड। ओके, सेकंड स्टेप, mn सुप्रीमम वैल्यू। ठीक। जस्ट अ मिनट।
हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? ओके ओके, बस ये लास्ट क्वेश्चन खत्म करता हूँ अभी। हो गया, हाँ हो ही जाना, तो ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है ना। ये आपने एक्स की वैल्यू क्या ले ली होगी? 1/n², वेरी गुड। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2। तो भाई एम एन जो है वो जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा, तो इसलिए सीक्वेंस ये जो है, ये क्या है, नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 to 1। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। आज के लिए थैंक यू आपका। एंड ओके, यू मे लीव द क्लास।